हमने जो फिजिक्स लिया है उस फिजिक्स में किस तरीके से कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो चैप्टर सिर्फ क्वेश्चंस आए ना आए, लेकिन इस चैप्टर का रिलेशन आगे हर एक चैप्टर के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो चीजें सीखोगे वो अगले लेसन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मोशन के तो क्या ही कहते हैं, आई वेटेज 2 से 3 क्वेश्चंस, बट हर चैप्टर में इसके कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द 10th क्लास स्टूडेंट जिनका भी आज रिजल्ट था और जो अच्छे मार्क से पास हुए हैं। अब अगला पड़ाव आपका मुझे पता है साइंस फील्ड का है। अब चूज क्या करना है, आपकी क्या चॉइस होनी चाहिए 10th के पास, उसके लिए ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सी स्ट्रीम आपको लेना है। तो चलो, आपने साइंस ले लिया और साइंस लेने के बाद क्या करना है उसका भी वीडियो हमने डाला है, वो भी आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हो। लेकिन अब एंटर करने के बाद हमने जो फिजिक्स लिया है उस फिजिक्स में किस तरीके से कितने चैप्टर्स हैं और उसका ब्रेकडाउन जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। तो इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन करने वाले हैं। देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स 11th क्लास के, और उसको हमने कंबाइन करके 10 तक लेके आए हैं और किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे और क्या क्या हमारे फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक सर और मैं आपको फिजिक्स की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो चैप्टर सिर्फ क्वेश्चंस आए ना आए, लेकिन इस चैप्टर का रिलेशन आगे हर एक चैप्टर के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट 1, जिसको हम कह रहे हैं फिजिक्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, अलग अलग इसके नाम है बच्चों। तो सबसे पहले वेटेज देख लो। इसमें वेटेज जो है वो है 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो आते हैं नीट में। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे इस साल, तो सर 2 से 4 क्वेश्चन छोड़ो, नीट के 2025 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। एक डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन आया है और एक एरर का क्वेश्चन आया है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर पे। तो कितना बढ़िया ना, इतने डिफिकल्ट पेपर फिजिक्स में पहले ही चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आ गए। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये तो चीजें आपको स्टार्टिंग में पता ही चलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स, डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। इसके अलावा ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, जिसमें स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर है। पूरा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ आप इसको ना अटेंड करना। ये है हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लो यार, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत ज्यादा आपको काम में आने वाला है। सेकेंड अगर हम देखें तो है हमारा काइनेमेटिक्स। सर काइनेमेटिक्स हमने 9th 10th में थोड़ा पढ़ा था। अब उसमें है क्या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हम व्हीकल्स चलाते हैं ना, व्हीकल चलाते समय क्या होता है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आती है। इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस निकालना, बॉडी को ऊपर से फेंका, नीचे जाएगा, कितने समय में जाएगा, कितना डिस्टेंस होगा, क्या वेलोसिटी होगा, एंड सो बहुत बढ़िया लेसन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इस तरीके से किसी चीज को फेंका तो वो कहाँ जाके गिरेगा, कितने वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा, कितने एंगल की। कोई बैट्समैन जब किसी बॉल को हिट करता है तो वो कितने एंगल से करे कि वो मिनिमम एनर्जी से 6 मार सके या बाउंड्री के बाहर जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। कोई चील अगर किसी स्नेक को या कीड़े को अगर कोई खेत में अटैक करने जाता है तो वो डायरेक्ट थोड़ी ना नीचे जाता है, वो बिल्कुल ऐसे इंक्लिनेशन से प्रोजेक्टाइल में जाता है बच्चों। ये सब इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ऐड होता है, जो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बहुत अच्छी तरीके से आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 से 2 या कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो चीजें सीखोगे वो अगले लेसन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ना यार, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हर जगह, अरे हर जगह पे आपको काम में आएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहाँ पे आपको वो देखने को ना मिले। यस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के तो क्या ही कहने। सर एक हाथ क्वेश्चन आ जाए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, पर
हर चैप्टर में लगभग 60 to 70% चैप्टर में इसका आपको FBD फ्री बॉडी डायग्राम का हर जगह पे यूज होगा बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें क्या क्या हम इसमें से पढ़ सकते हैं, तो सर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन टाइप्स एंड लॉज है, सर्कुलर मोशन है, पुली एंड कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स है। पुली और कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जाते हैं बच्चों को, और ये इतने आसानी से हमारे पास सीखने के इसके तरीके और ट्रिक्स है कि आप बोलोगे यार फिजिक्स सच में इतना इजी था, इतने डिफिकल्ट से इतना इजीनेस पहली बार देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आप देखोगे बच्चों वर्क, एनर्जी एंड पावर। हाई वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चंस, बट हर चैप्टर में इसके कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। क्वेश्चंस आए ना आए तो हम इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लेकर तो पावर और वर्क तक हमें इसके कंसेप्ट हर जगह पे दिखाई देते हैं। कैसे देखो, वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर इफिशिएंसी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भैया कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन का इतना ज्यादा यूज हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे ना कि जो लोग ऐसा लगता होगा जिनको भी कि मैं 12th में ट्यूशंस लगाऊंगा या फिर 12th में जाने के बाद सब पढ़ाई करूंगा, नहीं भैया। 49% इस साल पेपर आया है नीट का 11 से। कैसे करेंगे? करना पड़ेगा यार। 20 to 30% करने से अब कुछ नहीं होगा। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बच्चों के सर के अंदर सभी जो वो होते हैं ना यार, क्या बोलते हैं उसको, डोपामिन और जितने भी सॉल्यूशंस अंदर होते हैं सबको वो कोलाइड करता है, क्योंकि समझ में नहीं आता बच्चों को बेटा। तो ये अगर नहीं समझा चैप्टर तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको 11th क्लास को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो ये 2 कंबाइंड लेसन को हमने यहाँ पे रखा है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पार्टिकल्स के बारे में, सेंटर ऑफ मास और अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, और रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है जो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हम देखें तो सेंटर ऑफ मास हो गया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। देन हम रोटेशनल मोशन में है तो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और बहुत ही कंफर्म इसमें 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी लेटेस्ट नीट में 2 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज इसमें आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये सब सुनने के बाद भी अगर आप करते नहीं हो तो यार हमसे बड़ा, मतलब समझ रहे हो, हमसे बड़ा गलत इंसान इस दुनिया में नहीं है, गलत बच्चा इस दुनिया में नहीं है कि सब कुछ पता है यार, वेटेज इतना है, सिलेबस पता चल रहा है, ब्रेकडाउन सब देख रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आने वाला है, सब पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। बाप रे ये रील बढ़िया है, भेजो अपने दोस्तों को। अच्छा आप रिलेट कर पा रहे हो इससे, अपने दोस्तों को अरे रुक जाओ यार, ये पढ़ो। ये पढ़ने के बाद जो लाइफ अपनी बनेगी ना बेटा 11th 12th के बाद, अगर आप सच में नीट या फिर जेई के एस्पिरेंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, उसके बाद जो लाइफ है ना वो बहुत खतरनाक है। मैं देखता हूँ बच्चों को ऐसे दिखते हैं तो हमारे आंख में पानी आ जाता है कि बाप रे यार हमने इनके लिए ये सब किया, और आके मिलते हैं बच्चे तो ये बनना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेहनत करो यार। ऐसे छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना करनी है हमको। यूनिट 6 में हम देखेंगे सर ग्रेविटेशन जैसे सैटेलाइट्स होते हैं, पूरा सोलर सिस्टम होता है, उसके फिर अर्थ के बारे में, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी, सरफेस, ऊपर गए तो कितना ग्रेविटी, अंदर गए तो कितना ग्रेविटी, कैसे कैसे दूसरे प्लैनेट के साथ कंपेयर करना है हमको। अगर अर्थ से बाहर निकल के जाना है स्पेस में, तो हमको वो स्पेस का ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है उसको तोड़ के जाने को कितनी वेलोसिटी लगेगी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट्स जो हमारे सराउंडिंग में घूम रहे हैं, हमको जो मदद कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर का फोरकास्ट दे रहे हैं, जीपीएस वगैरह दे रहे हैं, ये सब सैटेलाइट कैसे हवा में अपने आप घूम रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, और बहुत मजा आता है इन सब चीजों को पढ़ने में। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ डेप्थ एंड हाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर से भी 1-2 तो आते ही। और इस साल नीट का एक क्वेश्चन इस पे आया है जिसमें ऐसा सवाल पूछा गया है कि एक सरफेस है, उसके सरफेस से हमने कुछ तो भी हाइट पे सैटेलाइट रख दिया तो फिर ग्रेविटी में क्या चेंजेस आएंगे। तो बड़ा ही आसान सवाल इस बार इसमें से आया है। नेक्स्ट यूनिट 7 की अगर बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ये सब चीजें दिखेगी, स्ट्रेस टर्न्स, रिलेशनशिप, यंग्स मॉडुलस, पास्कल लॉ, एप्लीकेशन। एक मिनट, ये एक्चुअली जो चैप्टर है वो इसके साथ कंबाइन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड ऑल्सो फ्लूइड भी, ठीक है, जो कि हमारा क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जो 11th में आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 के स्टेट बोर्ड में ये सेकेंड चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड में 5 से 7 मार्क्स का आता है इस पे से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में मीडियम लेवल है, फ्लूइड में अगर देखेंगे तो जो मैं रेड पेन से करूंगा वो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो, पास्कल लॉ, एप्लीकेशन, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें आपको फ्लूइड में देखने को मिलने वाली है। यस, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, यंग्स मॉडुलस, ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे सवाल आते हैं, और बोर्ड में ये सब चीजें में से तो आपको ये तो हर मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। तो ये अच्छे अच्छे लेसन है यार, जिसमें से बोर्ड में तो आते ही आते हैं। तो 5 to 7 मार्क्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। 12th के स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छा लेसन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर स्लाइड देखें, लास्ट 2-3 बची हुई है, यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स, जो हमारे क्लास 12 के स्टेट बोर्ड में है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड में यहाँ पे 4 से 5 मार्क के लिए आपको देखने को मिलेगा। बट बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये 11th के एनसीईआरटी में है, इसलिए वो 11th में चला गया लेसन, इसलिए ये हाई मतलब यहाँ पे तो अभी लेटेस्ट नीट में तो ये सवाल आया ही है। नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यहाँ पे बनते हुए हमको देखने को मिलते हैं। जनरली ग्राफ के क्वेश्चन भी हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, तो जीरोथ लॉ, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, आइसोथर्मल, कैर्नोट इंजन भी यहाँ पे हमको अच्छे से देखने को मिलता है। बट मेरा ऐसा लगता है कि ये जल्द ही जो है सिलेबस से हट जाएगा, ये कैर्नोट इंजन वगैरह, बट इट इज ओके। ये चैप्टर हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट लेसन, तो ये है सबसे बढ़िया और बेस्ट चैप्टर, दैट इज वी कॉल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी इस पे 2 सवाल आए हुए हैं और ये मीडियम लेवल का आपको देखने को मिलेगा, है ना। 1 से 2 सवाल आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन बोर्ड में तो कंफर्म इसके 5 से 7 मार्क्स फिक्स है बच्चों, जो कभी हम इसको उतार नहीं सकते। यहाँ पे आता क्या है, तो पॉस्टुलेट है, ये सबसे बड़ा डेरिवेशन, तो बिग डेरिवेशन, जो 12th के बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन पढ़ेंगे आप 11th में ही इस चैप्टर को। देन उसके बाद वेलोसिटीज के कुछ टाइप्स है, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह। मीन फ्री पाथ अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें से भी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको केटीजी, एंड इसके साथ एक और चैप्टर है 12th में रेडिएशन करके, तो वो भी एक बढ़िया परफेक्टली ब्लैक बॉडी वगैरह भी, वो भी हमको देखने को मिलेगा। क्लास 12th में हम उसको अच्छी तरीके से देखेंगे, जो स्पेशली क्लास 12th का हम वीडियो बनाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन और वेव्स, ये 2 अलग अलग चैप्टर को हमने कंबाइन किया है, क्योंकि ये ऑसिलेशन वेव्स में इकट्ठा आते हैं। जैसे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये दोनों वेव्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वेव्स में हमको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे सर। 2 चैप्टर कौन से? सो वेव्स में है, एक है सर रे ऑप्टिक्स और एक है सर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और एक आता है इसमें हम बात करेंगे ऑसिलेशन की, और साथ ही साथ 12th का एक चैप्टर है, इसके कंबाइन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। तो ये सब 12th में भी आपको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। पर फिलहाल आपको ये दोनों चैप्टर मिला के 9 से 12 मार्क्स का बोर्ड में आता है, क्योंकि ऑसिलेशन भी 12th में है, बट आपके एंट्रेंस के 11th में इसका जिक्र किया है। वेव्स भी जो है वो 12th में है, बट आपके 11th में एनसीईआरटी के थ्रू 11th में इसका इंट्रोडक्शन है एंट्रेंस का। तो ये सब है यार, आप धीरे से समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो पढ़ना ही है कुछ भी करके। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छा टॉपिक, एनर्जी इन एसएचएम बहुत अच्छा टॉपिक, स्प्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया, ओमेगा इज इक्वल्स टू √k/m से रिलेट करके आंसर निकाले हैं नीट के 2025 में, इस पे सवाल आया है। 2 क्वेश्चंस इन लेटेस्ट नीट में 2 क्वेश्चंस आए इसके ऊपर से, ठीक है। देन डैम्प फोर्स है, देन वेव के टाइप्स है, एंड देन स्पीड ऑफ साउंड और बीट्स। ये हमको देखने को नहीं मिलेगा, एंट्रेंस में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है इस पूरे 11th क्लास का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। इस 11th क्लास के ब्रेकडाउन के बाद आप किस तरीके से अब इसको रिएक्ट करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप
प्रॉपरली इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो हमसे बुरा या गलत इंसान शायद ही कोई इस दुनिया में होगा। मतलब समझ रहे हो यार, अब धीरे-धीरे समझने से अच्छा है कि प्रॉपर एक पाथ फॉलो करो, सब कुछ सब बढ़िया रहेगा लास्ट तक। जितना भी समय बचा है, जितने भी लेसन्स है, ब्रेक करो एंड इट विल बी गुड फॉर अस, गुड फॉर यू एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच फिज़िक्स फैमिली, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।